पाकिस्तान के हालात धीरे धीरे श्रीलंका की तरह होते जा रहे हैं। सरकार बदलने के बाद भी वहां लोगों का हाल नहीं बदला है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कर्जा चाहिए और दुनिया उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। हालात ये आ चुके हैं कि पाकिस्तान पहले से लिया हुआ कर्ज और उसकी किश्तें तक नहीं भर पा रहा है। नतीजा यह कि शहबाज शरीफ की सरकार ऐसे देशों के आगे झोली फैलाकर पूछ रही है, पाकिस्तान ऑन सेल, खरीदोगे? हुकूमत कोई भी चेंज हुई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मुर्गी भाई 680 रुपये किलो, 650 रुपये किलो मिल रही है। कहेंगे क्या, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 18, 19, 20 हज़ार कमाने वाला उसका तो गुजारा नहीं है। लोग बदहाल, शहबाज सरकार फटेहाल। कर्ज की मार, पाकिस्तान बिकने को तैयार। पाकिस्तान बिकता है, बोलो खरीदोगे? पाकिस्तान के नाकाम हुक्मरानों ने पहले दुनिया के सामने झोली फैलाई, वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज की भीख मांगी, लेकिन जब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली तो अब पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑन सेल, खरीदोगे? पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। शहबाज शरीफ की सरकार आने के बाद भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तानी रुपया पिछले 2 दशक के सबसे बुरे दौर में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में 7.6% की गिरावट आई है। $1 की कीमत 228 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। बताया जा रहा है अक्टूबर 1998 के बाद पाकिस्तानी रुपए में ये सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। जाहिर है कंगाल पाकिस्तान पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस बिल को मंजूरी दे दी जिसमें सरकारी संपत्तियां अब दूसरे देशों को बेची जा सकेगी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार इस बात की भी शक्ति अर्जित कर लेगी कि वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस में लैंड एक्विजिशन के लिए सीधी कार्रवाई कर सके। बड़ी बात यह है कि इस बिल में सभी निर्धारित प्रक्रिया और दूसरे जरूरी नियमों से अलग हटकर सरकारी संपत्तियां दूसरे देशों में बेचने का प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि इस बिल में ये व्यवस्था भी की गई है कि सरकार की संपत्ति की हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने के खिलाफ यदि किसी ने याचिका दायर की भी तो अदालत इसकी सुनवाई भी नहीं कर सकेगी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से पाकिस्तान के जो अन्य कानून हैं उसको भी बाईपास किया जा सकता है और पाकिस्तान सीधी कार्रवाई करते हुए किसी भी एसेट को और किसी भी शेयर को विदेशी राष्ट्रों को बेच सकता है और इसके ऊपर जो भी पाकिस्तान के अन्य कानून हैं वो लागू नहीं होंगे। श्रीलंका का हाल दुनिया देख रही है। आर्थिक आपातकाल के बाद श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भाग चुके हैं। नई सरकार श्रीलंका के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने की राह पर है और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार इतनी घबराई हुई है कि 6 कानूनों को बाईपास कर प्रांतों की सरकारों से जमीनों के अधिग्रहण की शक्ति छीन ली है और ये अधिकार अपने पास ले लिया है। यानी अब पाकिस्तान की सरकार बेरोक टोक सरकारी संपत्तियों को दूसरे देशों को दे सकेगी। शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले के बाद इमरान खान हमलावर हैं। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा, ये लोग पिछले 30 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, अब वर्तमान आर्थिक मंदी के लिए जिम्मेदार हैं। इन चोरों को कभी भी
हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को उस चालाकी से बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। देश उन पर भरोसा नहीं करेगा। ये पहली बार नहीं है जब इमरान शहबाज शरीफ की सरकार पर इस तरह का आरोप लगा रहे हों। कुछ दिनों पहले ही इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज खानदान मुल्क को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ है? हमारे दो खानदान 32 साल से हुकूमत कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। श्रीलंका में एक खानदान 20 साल से मुल्क में मुलव्वस था। क्या हुआ श्रीलंका में? वो खानदान अरबोपति बन गया। उनके साथ से मुल्क से बाहर इनकी तरह मुल्क का दिवालिया निकल गया। जान बचा के मुल्क से भागे हैं वो। इमरान तो इमरान, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी तो सीधे जनता को बगावत के लिए भड़काने पर तुले हुए हैं। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर एक तरफा नहीं है। मरियम नवाज का आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए मिले तोहफों को महंगे दामों पर बेचा, तो वहीं मरियम ने इमरान खान की पत्नी और उनके दोस्त को भी भ्रष्टाचार के मामले में घसीट लिया। दुनिया दंग रह गई। ये पहला मैंने हुक्मरान देखा है जिसने पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन को लगाया हुआ था। सियासी लड़ाई के बीच सबसे ज्यादा मजबूर और मजलूम अगर कोई है तो पाकिस्तान की आवाम। हुक्मरान चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान की आवाम के नसीब में गुर्बत और तंगहाली ही आई है। और इस बार तो पाकिस्तान की सरकार ने संपत्तियों को बिकाऊ बनाकर पूरे पाकिस्तान को बेचने का प्लान तैयार कर लिया है।